गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ये हमारी बहुपद की कौन सी तीसरी वीडियो है। ठीक है, कल आपको बहुपद के हमने सवाल पढ़ाए थे, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल आज भी देखो। ठीक है, आज जो 6 नंबर जो सवाल उठा है वो लिखा हुआ है 5x² प्लस का 10। क्या लिखा हुआ है? 5x² प्लस का 10। तो 5x² प्लस का 10x, इसको देखो हल करेंगे। 5x² प्लस का 10x, इसको क्या बहुपद माना था हमने? px। क्या माना था? px बराबर 5x² प्लस का 10x। इसमें जो तुम्हें कुछ गुणनखंड करने नहीं है, क्योंकि इसमें गुणनखंड का कोई अचर पद से दिया नहीं किया तो गुणनखंड कैसे करोगे, पर इसमें ये गुणनखंड हो जाएंगे, कौन मिल जाएगा डायरेक्ट। देखो 5x² यहाँ पर है, 10x यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या कौन मिलेगा? 5x कौन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 5x कौन मिल जाएगा, तो इधर हो जाएगा x प्लस का 2। अब क्या करोगे? px की वैल्यू 0 के बराबर रख देंगे। px बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे, तो 5x और x प्लस 2 बराबर 0 रख दिया। यहाँ से निकालेंगे कि वैल्यू करके 5x बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इधर निकालेंगे x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2, तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई? जो शून्यक निकल के आए हमारे वो शून्यक 0, माइनस का 2, ये शून्यक निकल के आए हैं। क्या निकल के आए? 0, माइनस का 2, ये शून्यक निकल के आ गए। अब क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, इनके बीच सत्यता की जांच। देखो इनके बीच सत्यता की जांच। जांच क्या होता है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब अल्फा का मान 0 दिया गया, इसमें से अल्फा चाहे किसी को अल्फा मान लेंगे या किसी को बीटा मान लेंगे, तो अल्फा का मान 0 मान लिया और बीटा का मान माइनस का 2 बराबर माइनस का, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? 10 दी गई, तो कितनी है? 10। एक वैल्यू कितनी देगी? 5। तो यहाँ से देखो प्लस माइनस का 2 बराबर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, माइनस का 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी शून्यकों का योगफल माइनस जो अल्फा प्लस बीटा का जो योगफल है वो माइनस b/a के बराबर होता है, और माइनस b/a के बराबर आ भी गया। अब यहाँ से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अब अल्फा इंटू बीटा तो पता ही है c/a होता है, c/a। अब यहाँ से इसमें हमें c की वैल्यू दी गई नहीं है, दी गई है, अचर पद तो नहीं दिया गया। अब अचर पद मानने के लिए मान लेंगे क्या? 0 मान लेंगे भाई, जब कुछ दिया नहीं गया तो 0 मानना पड़ेगा उसमें हमें, तो अचर पद c मान लिया। अब अल्फा का मान 0 था, बीटा का मान -2 बराबर c का मान अचर पद हमने क्या माना? 0 मान लिया। क्या माना? 0, और a की वैल्यू कितनी थी? 5। इसका जब माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, इक्वल टू 5 का भाग 0 में देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये भी दिखा दिया गया सत्यता की जांच कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो हमारे c/a के बराबर होता है। तो ये c/a, c की वैल्यू 0 देगी, 0/5, अब 0 बराबर 0 आ गया, इसका गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही है कि उनके शून्यक निकालना है और उसके बाद उसकी सत्ता की जांच करनी है। ठीक है, चलो नोट करो। देखो 7वां सवाल क्या दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ही। देखो
इससे लिखा हुआ है 2√3x² माइनस का 5x प्लस का √3। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये एग्जाम में अधिकतर संभावना होती है आने की इसमें, ठीक है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। क्या किया, सबसे पहले बहुपद को हमने px मान लिया, px बराबर क्या, 2√3x² माइनस का 5x प्लस का √3। अब करना क्या है, ये तो पता ही है कि सबसे पहले हम गुणा करते हैं अचर पद का जो होता है वो x² के गुणांक से करते हैं। तो अचर पद का गुणा, अचर पद कितना दिया, √3, और उसका गुणा किसमें करेंगे हम, x² के गुणांक से। x² गुणांक कितना है, 2√3, कितना है 2√3। अब √3 का गुणा जब √3 में करोगे तो कितना आएगा, 3, कितना आएगा 3, यानी कि √3 का गुणा √3 में करोगे तो कितना आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि ये पता है कि गुणा में घातें क्या होती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, क्या होती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो अंडर का जो मान दिया गया है वो कितना दिया जाता है पता, 1/2 होता है, कितना होता है, इसे ये 3 लिखा है। अब 3 के पावर जो रूट का मान होता है वो 1/2 होता है, और गुणा में ऐसे √3 गुणा करेंगे तो 3 का अंडर का मान कितना हो जाएगा, 1/2, और गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो आधार अगर समान है, आधार समान होने पर गुणा में जो घात होती है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब ये 3 हो गया, आधार देखो समान है तो गुणा में घातें जुड़ी, 1/2 को जब घात जोड़ेंगे 1/2 से तो कितना आ जाएगा, ये 2/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो 1 आ जाएगा। और किसी भी संख्या के पावर 1 होता है तो संख्या वही आती है जो संख्या के पावर होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, गुणा में 2 लिखा था, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूना 6, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इस 6 के गुणनखंड ऐसे करने, गुणनखंड पहले से हमारे यहाँ 3 और 2, तो 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमारा कितना आ जाए, x का गुणांक आ जाए 5, कितना आ जाए, x का गुणांक माइनस का 5 आ जाए। अब x का गुणांक कितना है, -5 है, तो देखो 3 और 2 जब माइनस, और लाना माइनस का 3x है, भाई एक बार क्या करोगे 3 + 2 जोड़ोगे तब भी 5 आ जाएगा, और अगर -3 और -2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, -3x और -2x कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 2√3x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का √3, ये हो जाएंगे, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, अब इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों से हमें कॉमन मिल रहा है 2x, क्या मिल रहा है 2x, इधर क्या बचेगा √3x माइनस का 1, इधर देखो क्या कॉमन मिल रहा है, इधर मिलेगा माइनस का √3, कितना मिलेगा √3, यानी माइनस का √3 कॉमन मिल गया। तो इधर क्या बचेगा √3x माइनस का 1। जब देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो क्या आ जाएगा, प्लस का √3 आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों से तो कॉमन क्या मिल रहा है, इससे ये कॉमन मिल रहा है, तो √3x माइनस का 1, एक पुस्तक में 2x माइनस का √3। अब इसको हमने px माना था बहुपद, अब px की वैल्यू क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे, px बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जब 0 हो जाएगा तो √3x माइनस का 1, 2x माइनस का √3 बराबर में 0 कर लेंगे, √3x माइनस का 1 बराबर 0, 2x माइनस का √3 बराबर 0 कर लिए। अब यहाँ से √3x बराबर क्या हो जाएगा 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3, यानी 1/√3। ऐसे यहाँ से देखो 2x बराबर √3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2, यानी √3/2, यानी √3/2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसके जो शून्य निकल के आ गए हैं वो शून्य कौन कौन से आ गए, इसके जो शून्य आए हैं
शून्यक 1/√3 √3/2 ये शून्यक आ रहा है। ठीक, अब इनको क्या करेंगे, अल्फा बीटा मान लेंगे, चाहे इसको अल्फा मान लो या इसको बीटा मान लो, एक को अल्फा बीटा मान लेंगे हम। अब इसको जब अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, चलो अब सत्यता की जांच करनी है। हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। इनके बीच सत्ता की जांच। देखो इनके बीच सत्ता की जांच कैसे करनी है, क्या होता है, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, इसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे अचर एक्स का गुणांक, माइनस मतलब माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना दिया गया 1/√3 प्लस का √3/2 बराबर माइनस बी, माइनस बी का मान कितना दिया गया है, देखो माइनस और बी की वैल्यू कितनी दी गई है, यानी कि एक्स का गुणांक कितना दिया गया माइनस का 5 बटे में ए का गुणांक कितना दिया गया 2√3। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, √3 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, क्या लेंगे, लासा लेंगे। जब इसका लासा लेंगे तो कितना लासा आ जाएगा, 2√3 ही लासा आएगा, कितना आएगा 2√3 लासा आ गया। अब क्या करेंगे, देखो जिनका जिनका हमने लासा लिया है उन्हीं से क्रमशः डिवाइड करेंगे उस संख्या को जो लासा को दिया, जो जैसे √3 का और 2 का एलसीएम लिया है, तो पहले क्या करेंगे √3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 √3 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, उसके अंश में करेंगे, 2 1 में, 2 1 कम 2 प्लस का, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे हम, इस संख्या से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से 2 डिवाइड हो जाएंगे, भाग चला जाएगा। अब क्या बचेगा √3, अब √3 का गुणा किसमें करना है, √3 में करना है। अभी सिखाया था हमने उस दिन, उतने टाइम क्या बताया था कि √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, तो ये कितना आ गया 3 बराबर, इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 5/2 √3, 3 2 कितने होते हैं 5, 5/2 √3 बराबर 5/2 √3। ये हमारे शून्यकों के योगफल के बीच और एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर हो गया। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। गुणनफल देखो क्या करेंगे 1/√3 मल्टीप्लाई √3/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब c की वैल्यू कितनी देगी √3, a की वैल्यू 2√3, √3/2√3। अब क्या करेंगे देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√3 इक्वल टू √3/2√3। अब इससे काट सकते हैं √3 से, √3 को कैंसिल कर दिया तो 1/2 यानी 1/2 बराबर 1/2, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, मतलब सिद्ध नहीं, ये सत्यता की जांच हो गई कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो कैसे होता है, यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। तो ये हमें सत्यता की जांच करनी थी। चलो करो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे लैंग्वेज वाले, वर्ड्स प्रॉब्लम क्या होते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन देखो ऐसा द्विघात
ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योगफल व गुणनफल क्रमशः 8 व 12 हो। हमें ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 8 और 12 दिया गया है। ठीक है, अब ये हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया गया। क्या दे दिया गया? शून्यकों का योगफल और गुणनफल। यानी हम कह सकते हैं ये कि अल्फा और प्लस बीटा माना। देखो पहले क्या करेंगे, माना शून्यक अल्फा व बीटा है। तब क्या करना है, देखो तब अब इनके शून्यकों का योगफल दिया गया। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया गया? 8। और यही दिया गया कि उसके गुणनफल और गुणनफल क्रमशः में दिए गए। तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 12। कितना है? 12 दे दिया गया। अब हमें क्या करना है, ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब द्विघात बहुपद का सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। देखो द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या सूत्र होता है? एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी हिंदी में से लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया? 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 12। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12। यही हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। उनके क्रमशः हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिए गए। क्रमशः क्या दे दिए गए? योगफल और गुणनफल क्रमशः दे दिए गए हैं। और इनका हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र का कौन का प्रयोग करेंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया गया, क्योंकि शून्यकों का योगफल का मतलब होता है दोनों शून्यकों को जोड़ करके जो मान दिया गया होता है। गुणनफल मतलब इन दोनों को आपस में गुणा करके, यानी अल्फा का मान दिया गया होगा, कुछ बीटा का मान दिया गया, उनका आपस में गुणा करने पर कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, तो वही रख दिया मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 12 रख करके एक्स स्क्वायर माइनस का 8 प्लस का 12 बराबर हो गया। ठीक है, चलो रख से नोट करो इसको। ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का या शून्यकों के योगफल व गुणनफल क्रमशः 5/2 व 1 हो।
तो ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योगफल का गुणनफल क्रमशः 5/2 और 1 दिया गया हो। ठीक है, अब इनका हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इनका द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? जब योगफल दिया गया है और गुणनफल दिया गया है तो अब हल कैसे करेंगे? देखो वही क्या करेंगे, मानेंगे कि माना शून्यक अल्फा व बीटा है। तब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान, योगफल मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया? 5/2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1। अब देखो द्विघात बहुपद का क्या सूत्र होता है? द्विघात बहुपद x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 5/2 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x/2 प्लस का 1। अब क्या करोगे? px के बराबर px की वैल्यू देगी। अब हम px के बराबर 0 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? px के बराबर में 0 कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x/2 यानी 5x/2 प्लस का 1 बराबर में 0। क्या करेंगे? इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लेंगे। इसका कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस का 5x यानी 5x प्लस का 1। इधर देखो ये क्या हो जाएगा? अब जब इसका बराबर 0 है, जब 0 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 0 हो जाएगा पूरा। तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 बराबर 0। यही हमारा द्विघात बहुपद आ गया, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब भी तुमको ऐसे द्विघात बहुपद के योग शून्यकों के जो योगफल और गुणनफल क्रमशः दिए जाएं, तो योगफल का मतलब ये होता है कि दोनों शून्यक अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा का मान योगफल में दे दिया गया इतना, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दे दिया गया है गुणनफल में। ठीक है, ये अल्फा और बीटा का मान नहीं है, दोनों को जोड़ करके अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान इतना, अल्फा इंटू बीटा का मान इतना। अब बस निकाल करके सूत्र में रख देंगे उसको। बस कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1। चलो नोट करो। ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल 0 व गुणनफल -1 हो। ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनका योगफल 0 और गुणनफल -1 होना चाहिए। ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल, यानी शून्य क्या करोगे? माना शून्यक अल्फा व बीटा है। माना शून्यक अल्फा व बीटा है। तब अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। क्या अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया कितना? 0। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया? -1। अब देखो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद कि x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर, अब माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया? 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 एक्स स्क्वायर। अब जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे x में
0 गुणा जब x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस का 1, तो कौन सा बहुपद आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलो नोट करो। ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक क्रमशः 2 व -6 हो। अब देखो ये इसमें अब ये दिया गया है कि ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्य क्रमशः 2 व -6 हो। कितने हो 2 व -6 हो। ये अल्फा देखो सबसे पहले क्या करेंगे, माना शून्यक हमारे क्या है, माना शून्यक अल्फा व बीटा है। तब ये तो मान लो अल्फा का मान दिया गया, किसका दिया गया, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर कितना दिया गया -6। ये उनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं दिया गया, ये केवल हमको क्या दिया गया, अल्फा और बीटा का मान दिया गया। किसका दिया गया, अल्फा और बीटा का मान दिया गया। तो अल्फा का बराबर 2 दिया गया, बीटा बराबर -6। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, देखो अल्फा का मान 2 और प्लस का बीटा का मान -6, कितना आ जाएगा 2 - 6 बराबर -4। तो यहाँ से क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, देखो 2 गुणा -6 बराबर -12। अब जो उनका योगफल और गुणनफल आया है वो क्रमशः कितना आया, -4, -12। अब यहाँ से क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र लिख देंगे। द्विघात बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया गया, -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -12। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4x माइनस का 12। ये हमारा द्विघात बहुपद। आज के लिए इतना, ठीक है, गुड बाय।